is objecting to the use of tear gas shells on the protesting farmers. The police is saying it has no option. Its mandate is to not allow the farmers to come near the national capital. Remember, the last time this led to an actually religious flag being put up from the ramparts of the Red Fort. Deep Sidhu, who was responsible for that, has since died. So there's a lot of shadows of the past here also. अश्विनी जी, आपसे शुरू करूंगी. अभी हाल ही में सरकार ने भारत रत्न की घोषणा की एमएस स्वामीनाथन के लिए, और एमएस स्वामीनाथन की एक की रिकमेंडेशन थी एक एमएसपी की गारंटी. किसान कहते हैं कि हमें एक ये लीगल राइट होनी चाहिए. सरकार भी बातचीत में इन्वॉल्व थी, देर रात तक बातचीत चली, फिर बातचीत टूट गई. तो अब आज हमारे किसान भाइयों पे टेयर गैस चल रहे हैं. आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बरका जी, देखिए, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जनता सरकार को चुनती है उस सरकार से अपनी शिकायतों का कहने का उसको पूरा हक है. लोकतांत्रिक तरीके से उसको कहना चाहिए. सरकार का भी काम है कि उसको सुने. हमारे किसान भाइयों की अगर कोई तकलीफ है, उन्होंने सरकार से कहना चाहा, तो लोकतांत्रिक तरीके से वो हम सरकार सुनने के लिए बाध्य है. मैं ये शब्द यूज करता हूं, बाध्य है जी. मगर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है सरकार आगे बढ़कर गई. चंडीगढ़ तक वार्ता हुई, 12-13 मांगों में 10 मांगों की बात मानने की बात हो रही थी कि लगभग हम मान लेंगे. लेकिन जैसा कि पिछला आंदोलन शुरू हुआ 3 किसान कानून के खिलाफ, वो किसान कानून वापस लेने के बाद भी किस तरीके से आंदोलन बढ़ते रहे जी. अच्छी बात है, इन लोगों ने बढ़ाया, फिर आंदोलन समाप्त हुआ. अब इस बार फिर किसानों ने आंदोलन करने का रास्ता अख्तियार किया. सरकार ने तुरंत इसको इमरजेंसी में माननीय नित्यानंद राय जी, माननीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी और गोयल साहब, तीनों लोग गए और बैठ के वार्ता हुई, और जिसमें कहा गया कि ये मान ली जाएंगी. मगर उसके बावजूद भी किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर थे. तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और आम व्यक्ति यानी कि किसान जो है, इसके बीच में एक प्रशासन भी आता है. तो आपका जो सवाल था कि ये कीलें दिखा रही हैं, ये टीयर गैस है, तो वो प्रशासन का काम है. क्योंकि पिछले आंदोलन में लाल किले का वो मंजर किसी ने नहीं, सबको याद होगा 26 जनवरी को क्या हुआ था, आईटीओ पर क्या हुआ था. तो प्रशासन जो है उस कानून व्यवस्था को कहीं बिगड़े ना, उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था करेगी. क्योंकि प्रशासन के ऊपर सारा दारोमदार रहता है कि अब लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े. लॉ एंड ऑर्डर उसका मुद्दा है, वो अपना संभाल रहे हैं. दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ये किसान भाई अगर आंदोलन कर रहे हैं तो गांधी के देश में ये कैसा उग्र आंदोलन है? ये आंदोलन है या आपके आंदोलन में कोई अराजक घुस गए हैं जो कि ट्रैक्टर में वो तीर कमान तलवार लगाकर जो है किस तरीके से जा रहे हैं? अगर प्रशासन आपको रोक रहा है, कह रहा है कि आप यहां पर रुकिए, तो आप सीधा जो है दिल्ली कूच करेंगे. क्या दिल्ली की नब्ज ही सबसे कमजोर है कि दिल्ली का पानी काट दो, दिल्ली की जनता पर कब्जा कर लो? जबकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि आप आइए, बसों से आइए, आप गाड़ियों से आइए, कोई स्वागत है आपका. मगर ट्रैक्टर, ट्राली और जिस तरीके से ये हिंसक, यही पुल जो आप दिखा रही हैं, कुछ देर पहले बैरिकेटिंग भी थी ऊपर, देखिए, ये सुरक्षा के लिए जनता के. इन्हीं भाई साहब लोगों ने, अहिंसक लोगों ने इसको तोड़ दिया है, और तोड़ने के साथ उसको नीचे गिरा दिया है. एक टैंकर आ रहा था पानी लेकर, उस टैंकर का चाबी लेकर लोग भाग गए, पानी सब गिरा दिया. मान लीजिए आग लग जाए, कैसे क्या होगा वहां? इस कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. मैं फिर से थोड़ा सा एक बात और आपको बताना चाहूंगा. कुछ वीडियो आए हैं हम लोगों के पास, मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड का. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. पंजाब के किसानों, दिल्ली ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत दिल्ली को चलती. दिल्ली मलवी पैनी है पंजाब के किसानों ते नौजवानों, दिल्ली मलवी पैनी है. 13 फरवरी को दिल्ली फतेह करो, मंगनी करो, मल्लो दिल्ली. इस मोदी ही एक ते लागू खालिस्तान के झंडे. अब ये लंबा वीडियो है, 1-1.5 मिनट का है, थोड़ा सा समय ज्यादा जाए. ये एक आतंकी है, खालिस्तानी पन्नू. अगर ये वीडियो सत्य है, सोशल मीडिया पर है, मैंने इसको अभी भी कहा, अगर ये सत्य है तो ये
दिखा रहा है कि किस तरीके से पंजाब से किसान कहां आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं बरखा जी, क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही है, हरियाणा में ही है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? आंदोलन करने का जो रास्ता है, अराजकता की तरफ न जाए। आप सरकार से बैठकर बात कीजिए, सरकार तैयार है आपके लिए, सारे रास्ते खुले हैं। मगर जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है, ये यही पता चल रहा है। तो मैं आप 30 कह सेकेंड रहे और हैं, दूंगा। आप कह रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, आपने जो ऑडियो क्लिप जी। प्ले किया, विजय जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक वो ऑडियो क्लिप खालिस्तानी गुरपटवंत पन्नू का है और वो आप कह रहे हैं सेपरेटिस्ट तत्वे को इंकरेजमेंट दे रहे हैं कि वो इस आंदोलन में मिंगल हो जाए, जुड़ जाए। ये आपकी आरोप जी है। जी, मैं यही कह रहा हूं, अगर ये वीडियो सत्य है, मैं देखिए इसकी सत्यता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आधे चीज तो गलत भी आती है, लेकिन जी। अगर ये सत्य है, ये चीजें कहीं से आई हैं, मुझे मिला है तो मैंने आपको सुनाया, जी। तो इस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरीके से श्रीलंका में लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में जो आतंक होता है, जिस तरीके से भीड़ तंत्र चलता है, तो क्या हिंदुस्तान में भी भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं? किस तरीके से अलगाववादी गुट इसमें आकर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान भाइयों के का प्रयोग कर रहे हो? वो जो नौजवान बच्चे हैं जो ट्रैक्टर पर, अभी आपने देखा होगा, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए चश्मा लगाकर और क्या क्या व्यवस्था करके आए हैं, यानी कि उनके पास तैयारी है। और पिछली बार यही देखा गया था बरखा जी कि जो ट्रैक्टर से स्टंट हो रहे थे उसमें जान गई थी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये किसान संगठन जिम्मेदार होते। एक और नेता थे उसी में, संयुक्त अश्विनी किसान जी, मोर्चा के। अच्छा एक मिनट, अश्विनी जी, अगर आपको लगता जी है कि इस आंदोलन में पन्नू जैसे सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स का हाथ है, तो क्यों सरकार उनसे बात करिए? ये एक सवाल सोचने के लिए है। बट जस्ट 1 मिनट, रमनदीप सिंह मान is one of the agitating farmers. I don't know how long we'll have the connection to you. The BJP leader here just played a clip, Ramandeep ji. Can we have Ramandeep on screen? हाँ, रमनदीप जी, यहाँ पे एक क्लिप प्ले हुआ था जिसमें ये एलिगेशन है कि गुरपटवंत पन्नू लोगों को इनकरेज कर रहे हैं जो खालिस्तानी है, मोस्ट वांटेड। इस पे आप क्या कहेंगे और आप ओवरऑल सिचुएशन पे क्या कहना चाहते हैं मिस्टर मान, इफ यू कैन हियर मी? ऐसे मैम बरखा दत्त, वी आर इंडियन। यस। हमारे खून में भारत है, खून में हिंदुस्तान है, खून दिया है। अब कोई अगर 1 मिनट में ऐसा बोल दे कि कौन है गुरप जो आप पन्नू साहब कह रहे हो ना, हम नहीं जानते, ठीक है। अब बोलने के लिए तो बीजेपी वाले कुछ भी बोलेंगे, बट मैं एक लिंक सिर्फ एक लिंक हमारी एजुटेशन का आप प्रूव कर दो, एजुटेशन आज ही बंद कर देंगे मैम, आज ही एक लिंक प्रूव कर देंगे, एक। जी, आपने कहा कि हमारे रग रग में भारत है। आप अभी इस एजिटेशन को कहां तक ले जाने के लिए तैयार है? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिशें हुई, 2 मंत्री आए, बातचीत हुई, बातचीत फिर वर्कआउट नहीं हुई। तो अभी क्या प्लान है रमनदीप जी? मैम बहुत अच्छी बात, आदरणीय मोदी जी ने अपने पहले 3 मंत्री भेजे थे और मेरे ख्याल कल 2 मंत्री भेजे थे। मैं पहली मीटिंग में भी था, मैं दूसरी मीटिंग में भी था जी। हमने हाथ जोड़ के, हाथ आज भी जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के यही बात उनको बोली, पीयूष गोयल जी को, कि जी एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज प्रोपगेटेड बाय द गवर्नमेंट दैट इट इज द वो जो मिनिमम प्राइस जो फार्मर के हाथ में आना चाहिए। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, आप इसका लॉ बना दो। बट वो घुमा फिरा के वो कहते हैं ऐसी एम्पावर्ड कमेटी बनाएंगे, उसमें पावर सेक्रेटरी भी होगा, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी होगा, रूरल सेक्रेटरी भी होगा, होम सेक्रेटरी भी होगा, हम 3 मंत्री भी होंगे, आप भी आओ, तो फिर एक कमेटी बनाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। मैं कहा बॉस, मैंने यही बोला पीयूष गोयल जी को, आप बेशक उनसे पूछ लेना। मैं कहा सीएसीपी तो हमारी तो नहीं है, तो हमारा तो दायरा नहीं है, आपका है। जो वो फैसला करती है, हम तो हमारी लागत तो ज्यादा है, हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, हम वो भी एजुटेशन नहीं है। जो आप बोल रहे हो आप वो हमको दे दो, उसका लॉ बना दो, हम और तो कुछ मसला ही नहीं। बट स्टिल ही वाज सो एडमेंट, नहीं ही वाज नॉट एडमेंट, वो थोड़ा चालाकी से हमको ऐसे वो जो घुमा रहे थे, भाई ये एक और कमेटी बना लो। तो हमने कहा सर, आपने जब हमारा लास्ट ये जो फार्मर प्रोटेस्ट था, ये था 2 साल 2 महीने पहले,
तो जी। जब वो पोस्टपोन किया था, उस टाइम यू प्रॉमिस्ड कि वील मेक अ एमएसपी कमेटी. इन दैट एमएसपी कमेटी, बरखा जी, no farmer leader who agitated like for 1 year, not one farmer leader was included. Only pro government, only pro, वो जो pro government के जो आदमी थे तो उनको जी। इंक्लूड किया. Mr. Mann, I हमसे want to बात ask भी you, नहीं. आपने कहा कि आपकी खुद you were present at the talks with Piyush Goyal and he proposed another committee. You've also challenged the BJP leader saying कि हम नहीं जानते पन्नू शन्नू को, हमारे रग खून खून में भारत है. But the Modi government has released figures saying that it has spent nearly 2.28 lakh crores in 2022 to 23 to procure food grains at MSP, up nearly, एक minute, up nearly 115%. 115% from 2014 to तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी की आर्गुमेंट है कि 115% इंक्रीज हुई है एमएसपी प्रोक्योरमेंट में. इस पे आप क्या कहेंगे? देन आई टेक योर कमेंट्स टू द पैनल. नहीं, मैं मानता हूं, जी. देखो जो बात सही है, बट वी आर सेइंग कि एमएसपी हर एक फार्मर को मिलनी चाहिए. आपने बड़ा अच्छा काम किया, जो ये इनके आंकड़े हैं, ठीक है, मैं तो स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी है. बट जी. व्हाट वी वांट इज कि आप जब एमएसपी अनाउंस करते हो, यू से, वो सारा तामझाम बुला लेते हैं, सारा मीडिया बुला लेते हैं, 8-10 मंत्री वहां पे बैठते हैं, एंड इट इज जी. प्रोपेगेटेड. ये जी. एमएसपी इज अनाउंस, अभी हर एक फार्मर को कि उसके हाथ आएगी. वो नहीं आती मैम. तो वी आर जस्ट सेइंग कि आप जो अनाउंस करते हो वो दे दो. वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून. वी आर जस्ट सेइंग व्हाट यू अनाउंस, आप वो दे दो. Okay, let's take this back to our panel. Mr. Ramandeep Singh Mann, one of the key leaders of the farmers' agitation, present at the talks with the two union ministers, Mr. Piyush Goyal and Mr. Munda. Ashwini ji, I know you have your hand up, लेकिन मुझे थोड़ा सा बाकी दोनों हमारे गेस्ट को मौका देना चाहिए मुझे बोलने के लिए. मैं पहले विजय जी से पूछूंगी, फिर संदीप से. विजय, the Congress will be accused of politicizing the protests. इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, हम पोलिटिसाइज कर ही नहीं रहे हैं. हम तो उसी पे बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने 2014 में बोला है. उन्होंने अपने मुंह से, जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे 2014 जनरल इलेक्शंस की, तब बोला कि मैं आते ही एमएस स्वामीनाथन की सारी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी प्रपोजल्स हैं, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, उनको लागू कर दूंगा, एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को. उसके बाद 10 साल बीत जाते हैं विदाउट एनी डिस्कशंस. वो इस दौरान 3 फॉर्मूला लॉज ले आते हैं विदाउट फार्मर से डिस्कशंस के. हालांकि वो बता सकते हैं कि उनके कुछ 2-4 अपने बंदे थे उस कमेटी में जिन्होंने रिकमेंड किए होंगे वो फॉर्मूला. अच्छा, मैं खुद 4.5 साल पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर रहा हूं. मैं जी पंजाब में खुद 4.5 साल फूड सप्लाई इंस्पेक्टर रहा हूं. बेसिक समझिए ना आप चीज. मैम, मोदी पॉलिसी क्या है कि कोई भी लॉ लेके आओ, लेकिन जो उसके मेन जिन पे वो लागू होना है उनसे बिना डिस्कशन के. डीमोनेटाइजेशन आया, लोगों से डिस्कशन के बिना ही उनको मार दिया, लोगों को लाइनों में खड़े कर करके. जीएसटी लेके आए, जीएसटी के साथ जो जिन पे लागू होनी है उन लोगों से डिस्कशन किए बिना ही जीएसटी लागू कर दिया. तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ तो डिस्कशन किए बिना ही फॉर्म ले आए. अच्छा, एमएसपी मांग रहे हैं अभी, जो मेजर डिमांड्स हैं, उसको आप बोल चुके हैं 2014 में. तो अभी 10वां साल है आपकी गवर्नमेंट का, और अभी भी आप ये डिस्कशन कर रहे हैं आपके 3 कैबिनेट मिनिस्टर फार्मर कमेटीज के साथ कि हम इस पे कमेटी बनाते हैं. अभी 10 साल बीत जाने के बाद अभी कमेटी बनाते हैं. आप इस चीज को, इस क्रिमिनलाइजेशन को समझिए. ये जो हो रहा है ना, ये जो आपने मुझे फोटोज दिखाई हैं, ये जो सड़कों पे हो रहा है, अभी मैंने पंजाब के लोकल न्यूज चैनल की एक वीडियोस देखी थी जिसमें फार्मर्स का एक, अच्छा सॉरी वेट सर प्लीज वेट. विजय जी, फिनिश योर पॉइंट, आई जस्ट गेट संदीप. या अच्छा, लोकल पंजाबी न्यूज़पेपर पे फार्मर्स का शंभू बॉर्डर पे ये एलिगेशन था कि जो टीयर गैस के गोले फेंके गए हैं वो एक्सपायर्ड हैं. जो पिंक कलर का वाटर कैनन उन पे स्प्रे किया गया वो केमिकल वाला है. ये क्या है? अच्छा, मतलब अपने okay, you have made a very serious allegation which I have no independent corroboration of. I can give you the channel name. It's मिट्टी चैनल, okay, पंजाबी न्यूज़ चैनल. ठीक है, लेकिन आपने एक एलिगेशन किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे. संदीप, you have to leave, so let's get your perspective first. Look,
Ashwini Shahi says there's a Pannu link. Yeah, last time bhi bola gaya tha, there's a Khalistani link. Ramandeep Singh Mann, you heard him. He's still there. He said, you prove the link. We are Indian. The point is the government takes them seriously, which is why 2 union ministers went to Chandigarh to hold talks. So you cannot dismiss the entire agitation, because if the entire agitation is separatist, politicized, why did the government talk to them? Your take, Sandeep. See, just because government goes to talk to them does not legitimize an agitation. First of all, when Ramandeep Singh says every farmer, what is his definition of every farmer? This is a myth we have cultivated that Punjab only represents farmers in the country, and every Punjabi is a farmer, which people like you love to say that we are farmers. But today the fact of the matter is Punjab is not the biggest producer of wheat. Punjab is not the biggest producer of rice. Punjab is way down in those ladder. And why are therefore only Punjab farmers, or so-called quote-unquote farmers, they are agitating on behalf of the entire farming community of the nation when nobody else is protesting? So I think this kind of extrapolation that anybody who is at that border is a farmer and therefore they represent the entire farming community of the country, they are our Kisan Bhais. In fact, I would challenge to see how many of them are really farmers who are there. Because as we know, even in Punjab, the so-called farming is not being done by Punjabis today. It is people from Bihar and other places who are going there doing the farming there. What Mr. Modi said or not said, I don't know, in 2014, these are facts to be verified. If he has said that, I would be very surprised, because this is a ridiculous statement. How much of our total agricultural production in the country is covered under MSP? How many crops are there which are covered under MSP? If people say, if Mr. Modi in his right senses would have said that we are going to cover every crop under MSP, do we even know what is the kind of value we are talking about? These things have been stated ad nauseum by all kinds of experts. So there is no economic logic to it. There is no agricultural logic. We know exactly, because of this kind of subsidy, how Punjab's agriculture, the water table is falling. And if you were to go and do and subsidize inefficient farming of material which you don't require and which goes and stuffed into FPI godowns and gets rotten, you're not serving anybody's interest. You're going on producing things which you don't require. So what do you believe the government should not have, just to answer your question, do you believe the government? Any political issue, government has to go and try and diffuse. People have to listen. Government cannot be turning around, but just by going there or by coming to your show, I'm not compromising to say that everybody else. I accept the whole thing. Okay. No, the last point for Barkha, I think we should not get away from the fact that this is an entirely political gambit. Look at the timing of it. Why did they have to wait till the parliament closure and today, when 2 months run up to the elections, to mount it? If they have come with this kind of preparation, and has Punjab been given the theka for talking to the farmers of entire country?